अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ऐसा है कि रात को तो आ गया तूफ़ान, और तूफ़ान भी ऐसा था कि उसने एक दफ़ा जान निकाली है अच्छी खासी। धम धम खिड़कियाँ दरवाजे, और जी ये ऊपर से जो डेड लिफ्ट थे वो टूट के धड़ाधड़ गिर रहे थे। मैं तो खौफ ही करके, और बिजली थी कि गरज चमक बहुत ज़्यादा थी, यानी कि खौफ आ रहा था, इतनी आवाज़ थी। तो जी मैं बाहर आई हूँ। मौसम बहुत जज्बाती हुआ था जी, सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया हुआ था। और जी अवाम बाहर थी, अवाम ना जिम गई हुई थी, तो वहाँ से ना बाइक पे वापस पे भीगती हुई वापस आई है। अवाम को भी ना गंदम की फिक्र लगी हुई थी कि आज इसको धूप में रखा होता तो कहीं बाहर ही ना पड़ी रह जाए। तो इसने मुझे जिम से ही फ़ोन किया, कहते मामा मौसम को इतना अच्छा नहीं हुआ, कोई आंधी बारिश का कोई सीन हो सकता है, तो इसको ना अंदर कर दें। तो मैं ऑलरेडी ना इसको अंदर कर चुकी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी तेज़ आवाज़ है इसकी बिजली के कड़कने की कि एक दफ़ा तरा निकल जाता है। ये तो हो गया जी रात का सीन। सुबह मैं उठी, मैं बाहर आई, तो जी ऊपर से इस टाइम तकरीबन 11 बजे हुए हैं, और जी जो मेड है ना, मेरी हेल्पर है, वो अभी तक नहीं आई। और बाहर का सीन देखें, क्या मैं किधर किधर हूँ कि गुजरने का भी रास्ता नहीं है। और भी बहुत सारी जो चीज़ें थी ना वो गिरी हुई थी। और ये मेरे सोलर की प्लेट शुक्र है बच गई रात को, तो इसको मेरे जहन में ही नहीं रहा ना कि ये मैं इसको उठा दूँ। बस जी मुझे तो कुछ समझ नहीं था आ रहा। फिर मैंने कहा ये तो बार बार बहुत हार्ड है, ये लीव भी बहुत हार्ड थे, कहीं पाँव में ना चुभ जाए। तो मैंने फिर इनको पकड़ के ना, इनको सबसे पहले तो इनको साइड पे किया ताकि कम से कम जो बाहर आने जाने का रास्ता है ना वो तो मैं क्लियर कर दूँ। और मेड है कि जी अभी तक नहीं आई। मुझे लग रहा है कि आज दुबई वाली जो मेड है ना, आज उसी से ही काम लेना पड़ना है मुझे। जी क्या बात है मेरी दुबई वाली मेड की, जब मैं उसको आवाज़ देती ना उसी वक्त हाजिर हो जाती है, और मैं जो कहती हूँ वो सारे काम मेरे कर देती है। दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, धूप नहीं देखती, छाँव नहीं देखती, बारिश नहीं देखती, आंधी नहीं देखती, तूफान नहीं देखती। आवाज़ देने की देर है फ़ौरन मेरे पास होती है। किस किस के पास है ऐसी बेड, ज़रा मुझे जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक हो गया जी। फिर मैं अंदर आई, अंदर आके दूध को उबाला दिलवाना था वो दिलवाया, और उसके बाद मैंने कहा जल्दी से ना मैं शहज़ादी को ना चाय बना के देती हूँ। अब शहज़ादी कौन है, और मैं आप पे ही शहज़ादी हैं, और मैं आप पे ही हेल्पर आज बनी है। कोई टेंशन की बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बस जी मैंने दूध को माइक्रोवेव में ही गर्म कर लिया, गर्म करके बस जी मेरी बस 2 मिनट में सेपरेट चाय रेडी हो जानी है। बस मैं ये ज़रा चाय बना लूँ, फिर मैं इसको फ़ोन करती हूँ कि तुम अभी तक पहुँची क्यों नहीं हो। बस जी ये मैं अब कहवा उसमें डालने लगी हूँ कप में। क्या जी खुशबू आई है जी कहवे की, क्या ज़बरदस्त। मौसम भी ऐसा है कि खुशबू और ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन जी मेरी चाय तो हो गई है रेडी, लेकिन अब ये इतनी गर्म है कि अभी मैंने फ़ौरन नहीं पीनी। फिर मैंने पता क्या किया, मैंने कहा जब तक चाय पीने वाली हो जाती है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि जो थोड़े से ग्लास और जो कप वगैरह पड़े हुए हैं ना सिंक में, ये जल्दी से वॉश करके ना सिंक क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है जब किचन में आऊँ तो सिंक में बर्तन पड़े हों, या शेल्फ गंदी हो, या चूल्हा गंदा हो, मुझे बहुत उलझन होती है। मेरा दिल करता है मैं किचन में आऊँ या किचन को छोड़ के जाऊँ तो किचन मेरा नीट और क्लीन हो। बस जी बस थोड़े से थे, ये मैंने निकाल के तो इनको सेट मेट करके रख दिया। और ये भी नहीं कि जी वही आएगी तो ये सारे काम उसी ने आके करने हैं। अब जब तक मैं खड़ी हूँ तो ये तो नहीं हो सकता ना कि जी किचन गंदा हो और हम गंदा ही छोड़ के मैं निकल जाऊँ। देखें मैंने चाय शाय बनाई है ना, और जो रात की आंधी की वजह से जो शेल्फ पे गर्द भी थी ना, मैंने वो भी सारे नीट क्लीन कर दी है सारा करके। और साथ ही मैंने क्या किया, चाय भी साथ साथ मैंने अपनी पी ली, और साथ लहसुन प्याज बना के हंडिया भी चढ़ा दिया। अब है क्या कि आज है संडे, और अभी बच्चे सोए हुए हैं, नाश्ते का और लंच सब इकट्ठा ही आज होना है। और ये जो आज मैं चिकन बना रही हूँ ना, बिल्कुल उस तरीके से बना रही हूँ जिस तरह मेरी अम्मी बनाती होती थी, और ये इतनी मज़े की हंडिया बनती थी, आज मैं आपके साथ भी शेयर करने लगी हूँ। लहसुन प्याज को गला लिया, फिर उसमें पानी को खुश्क भी नहीं पूरा होने दिया, और मैंने उसमें चिकन डाल दिया। नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल के ना उसको मैंने ना गलने के लिए रख दिया। और ये देखें अब ये चिकन भी गल गया है और पानी भी खुश्क हो गया है।
और ये देखें आज वही सेम टू सेम खुशबू आ रही है जब अम्मी खाना पकाती होती थी। ये इतने सादे तरीके से खाना पकता था ना, आज मेरा वही टेस्ट लेने को दिल कर रहा था। मैंने कहा चल बंदे आज वैसे ही पका। और अब ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया, तो इसमें अब डाल दिया है घी। घी डालने के बाद ना इसको हम थोड़ा सा घी में भून लेंगे। और फिर जी ये देखें मैंने अदरक, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी साबुत भी रखी हैं, थोड़ी बारीक काट ली हैं, धनिया भी काट के ना ये रखा है। और अब भुनाई थोड़ी सी करने के बाद ना मैं इसमें अदरक जो है ना जो काटा हुआ है ये मसाला इसमें डालूँगी। जिसको ज़रा अदरक ज़्यादा पसंद है ना तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस टाइम पे जो अदरक डाल के भूनते हैं ना इसकी खुशबू कमाल की आती है। क्या खुशबू आ रही है जी इस वक्त। और जो साबुत मिर्च रखी थी वो भी इसमें इस वक्त डाल के ना, तो मैंने इसको बस थोड़ा सा भूनना है जी। मिर्च और अदरक डालने के बाद जो खुशबू आ रही है ना, क्या मैं बताऊँ, क्या कमाल की खुशबू आ रही है। बस मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि मिर्च का और अदरक का जो है ना इसमें इसका टेस्ट ना सेट हो जाए। और इसको खुश्क भी नहीं करना और लंबा शोरबा भी नहीं करना, बस रस मिसा सा रखना है। और अब मैं इसके ऊपर गरम मसाला, सब्ज़ मिर्चें और जो सब्ज़ धनिया जो काटा हुआ ना वो मैं इसके ऊपर डाल के, गरम मसाला डाल के, और अब इसको देना ढक। ठीक है, ये अब ढक के रखेंगे ना तो इसका जो अरोमा है ना आपस में मिक्स होगा, यानी कि एक प्यारा सा अरोमा बन जाता है। फिर साथ मैंने सलाद की एक प्लेट तैयार कर ली है और साथ ही अब घर में हम फुलके अपने बनाएंगे। देखें जी, मज़े के हमारे जो घर की जो गंदम में हमारी अपना घर का पीन होता है, फिर उसको पिसवाते हैं और ये हमारी अपनी घर की गंदम की रोटी हो गई। और फुलका क्या नरम नरम ताज़ा ताज़ा जो है ना इसका ना निकलना है। अच्छा ये देखें, मैं ना रोटी जब बनाती हूँ ना तो मैं सारी रोटी बेलन के साथ ही नहीं बड़ी करती। बस मैं थोड़ी सी छोटी चपाती जब बन जाती है ना तो उसको मैं हाथ में बाकी की रोटी को बड़ा करती हूँ। ये देखें। और देखें पहले तो टाइम में तो बेलन था ही नहीं, कोई कंसेप्ट ही नहीं था, सब हाथों से ही पकते थी रोटियाँ। और बल्कि मुझे याद है मैंने अपनी होश में अम्मी को बेलन के बगैर पकाते हुए देखा हुआ है। ये देखें, ये मेरी बिल्कुल गोल रोटी है और ये अब जानी है तवे पे। ये गई बस जी। पापा की परियां भी किचन में आ गई हैं, तो वो रोटी को देखती जा रही है, मैं बेलती जा रही हूँ। बस जी 5 मिनट नहीं लगने, हमारी रोटियाँ रेडी हो जानी हैं। और आवाम को आवाज़ सबको जा चुकी है कि जी खाना रेडी है, उठ जाएं सब खा पी लें जी। ये थी आज की सारी इतवार की हमारी जो सुबह से लेके तो ये टाइम आ गया, खाना शाना खाने का टाइम आ गया। तो ये रूटीन रही है आज सारे दिन की जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। चलें जी, चाय भी आ गई है, अब हम पीने लगे हैं चाय। और आपने बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आज सारे दिन का व्लॉग जो था मेरा कैसा लगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।